तो अब जो पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड है ना, बाबर आजम साहब का भी वही स्टैंडर्ड हो गया। जो लोग बात करते हैं ना, वो बाबर आजम ना, ये स्टैंडर्ड था। ये तो वेस्ट इंडीज से भी नीचे स्टैंडर्ड हो गया। कह रहा हूँ, मैंने सुबह 2-3 क्लिप्स देखी कि लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया। अब हमारी बदकिस्मती है कि मोहम्मद रिजवान आता है उस नंबर पे, और वो जब बैटिंग कर रहा होता है वो ऐसे लगता है देख के आपको कि जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। यानी कि वो काम अगर किसी गांव के किसी मजदूर को दे दिया जाए और वो बैटिंग करने आएगा तो वो गरीब तरीके से डांस करेगा पिच के ऊपर आके, वो हमारा कप्तान कर रहा है। लेकिन तौसीफ साहब, मैं बाबर की बात करूंगी, उनके बड़े स्टैट्स हैं, बड़ा नाम है और बड़ा उनको पाकिस्तान में भी दुनिया भर में माना जाता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो 9 रन बनाए और जितनी बॉलें उन्होंने खेली, हमारे कैप्टन रिजवान सिफर पे आउट हो गए। भाई आप क्यों खेल रहे हो, आप मना कर दो ना। कि पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का टोटल ही बाइकआउट किया जाए, एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। बैट और बॉल को इनको चाहिए सिर्फ बत्ती बना ले और बत्ती बना के ना अपने आने वाली नस्लों को दे दें। उस पे मुंह पे लानत है। जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उस पे मैं थू करता हूँ। उस पे जो लानत जिसको बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उसको छू करता हूँ। पाकिस्तान किंग कहता है बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं उस पे मैं गधे को बाप बनाते हो तुम लोग यार। 150 भी करते तो वो 90 पे आप आउट हो रहे हैं। What can you do about that? नहीं कर रहा आपके बाबर आजम, आप रिजवान का आउट तो देखें यार, कोई फुटवर्क नहीं अपनी जगह पे। पाकिस्तान की क्रिकेट उस जगह पे पहुंच गई जहां पे बोला जाता है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रेस्ट इन पीस। बिल्कुल बाबर अब पहले वाले जो उनका माइंड सेट था उससे हट चुके हैं। अब उनको बस यही है कि यार किसी तरह अपनी टीम में जगह बचा लूं। फिर बाबर आजम को बैठा के कोई बताए उसको कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें 1 साल हो गया, 29 वनडे इनिंग्स हो गई, तुमने कोई सेंचुरी नहीं बनाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम किस तरह आउट हो रहे हो। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, उसके ऊपर लानत है बाबर आजम को जो इस तरह टीम लेके गया। बाबर आजम के बारे में मेरे से नहीं पूछना, मैं और गालियां दूंगा। हम लोग कब से बोले थे ये वो वाली वेस्ट इंडीज टीम नहीं लगती, यू नो, जो एक 90s में 80s में जो हम इनको देखते थे, बट दिस टाइम अराउंड कल के मैच में स्पेशली वेस्ट इंडीज वर जस्ट सो एक्यूरेट, रिलेंटलेस, दे वर जस्ट, द बॉलिंग वाज टू गुड और वही पुराने वाले विंडीज याद आ गए। जो ये कहूंगा कि उन्होंने जो है ना 1980 टाइप ऑफ क्रिकेट खेली। आप ये देखें कि बिल्कुल आराम से खेलते गए, 45 ओवर में उनके सिर्फ 227 थे, उसके बाद उन्होंने 70 रन कर दिए। और मतलब उन्होंने वही जो प्लानिंग, हम लोग ये लोग सब कहते हैं ना कि आप लोग 1980 की बात करते हैं, वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट, तो आपने देख लिया मॉडर्न डे क्रिकेट का। कल का जो ब्लेम देंगे ना आप, सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर की बैटिंग को देंगे, चेंजेस सही नहीं की, फला नहीं किया, उसको पहले करा दे। ये बातें तो जब होंगी ना, तो जब हम 10 रन से हारते, 15 रन से हारते, 20 रन से हारते कि यार बॉलिंग चेंजेस गलत की, उनको उसको ज्यादा कराना था। यहाँ तो टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। तो अब आप इस पे क्या बात कर सकते हैं? 92 ऑल आउट, टोटल कोलैप्स। मतलब इसमें तो कोई एक्सक्यूज रहा ही नहीं कप्तानी का। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी अब नहीं करनी नहीं चाहिए। सपोज करें वो सब चीजें अच्छी करते, जबरदस्त कप्तानी, फील्डर चढ़ा देते, 150 पे आउट करते और खुद 92 पे आउट हो जाते। इस वक्त देखो ना स्कोर, कह रहा हूँ, मैंने सुबह 2-3 क्लिप्स देखी कि लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया। तो आपकी बैटिंग का फैक्टर था 0-0, 9-0, सब टर्की चले गए। तो अब 90 पे आ गए, वहाँ पे तो 150 भी करते तो 90 पे आप आउट हो रहे हैं। What can you do about that? नहीं तो आपके बाबर आजम, आप रिजवान का आउट तो देखें, यहाँ कोई फुटवर्क नहीं, अपनी जगह पे बाउंड फ्रीज हुए में। यानी कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना सीनियर प्लेयर रहा नहीं जा रहा बात के बगैर। अफसोस ना करके है जिसमें एक कौमी टीम को वेस्ट इंडीज की हाथों 34 साल बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की जानिब से 5 जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो 0 पर ही आउट हो गए। क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज का ओडीआई में 10वां नंबर, हमारा 4था नंबर, पॉइंट्स में भी भारी, हम टीम में भी भारी, लेकिन परफॉर्मेंस 0 क्यों? रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, दिल भी टूट रहे हैं। हर सीरीज के साथ शायकीन जो है दूर होते जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट से। कहाँ हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, कहाँ हम 92 रन पर अब आउट हो रहे हैं। और जिस पिच पे 40 मिनट पहले आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज ने 7 ओवर में 100 रन बनाए, उस पिच पे 8 रन पे हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। आप अंदाजा लगा लें, और वो तीनों 0 पे आउट। तो जी 40 मिनट में आप क्या हो सकता है? कुछ कांटे भी नहीं निकाला सकते पिच पे, कुछ और भी नहीं हो सकता, कोई उन्होंने छिड़काव भी नहीं कर दिया होता जहर का के भाग रहे हो ये लोग, पता नहीं क्या। और हमें शायद अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट टीम अब बिल्कुल लो लेवल पे जा रही है। अल्लाह ना करे, लेकिन आसार वही है कि क्रिकेट पे हॉकी वाला हमारा हाल होगा। पैसा जब तक है तब तक बचे रहेंगे, लेकिन क्रिकेट हमारी बहुत पीछे जा रही है। और इस वक्त जो हमारी परफॉर्मेंस है, एक टाइम आएगा हम बांग्लादेश,
जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन टीमों के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं और सलीम साहब, एक उसका- टाइम नहीं आएगा, वो टाइम आ चुका है शायद, जहां पर हम नहीं, सीरीज भी आना हार शुरू रहे हुआ है। हैं। हाँ, सीरीज भी हार रहे हैं, और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, हम अमेरिका जैसी टीमों से भी हार गए हैं। कप्तान जब बैटिंग करने आया, और आप उनके कप्तान भी चौथे नंबर पे आता है, हमारा भी आता है। एक तो पूरे पाकिस्तान की 26 करोड़ की आवाम में से हमारी नेशन के पास कोई बैट्समैन नहीं है कि रिजवान से हमने चौथे नंबर पे बैटिंग करानी है। जो इब्राहिम लारा का नंबर था, जो मामूद हक का नंबर था, जैक कैलिस का नंबर था। अब हमारी बदकिस्मती है कि मोहम्मद रिजवान आता है उस नंबर पे, और वो जब बैटिंग कर रहा होता है वो ऐसे लगता है देख के आपको कि जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। यानी कि वो काम अगर किसी गांव के किसी मजदूर को दे दिया जाए और वो बैटिंग करने आएगा तो वो गरीब तरीके से डांस करेगा पिच के ऊपर आगे, वो हमारा कप्तान कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। वो जो 3-4 साल क्रिकेट इनकी थी वो खेल चुके हैं, और अब आप उनसे जबरदस्ती वो काम ले रहे हैं। अगर बात करें तो 1 साल 11 माह हो गए बाबर की लास्ट जो सेंचुरी थी, आखिर हुआ क्या है बाबर आजम को? क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अब देनी शुरू कर दी है? 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है बाबर को सेंचुरी बनाए हुए, और आखिरी 3 साल सेंचुरी भी जो उन्होंने बनाई थी गालिबन वो नेपाल के खिलाफ जी, उन्होंने शायद 2023 बनाई में। थी। बिल्कुल बाबर अब पहले वाले जो उनका माइंडसेट था उससे हट चुके हैं। अब उनको बस यही है कि यार किसी तरह अपनी टीम में जगह बचा लूं। अभी कोहली की मिसाल आप सबको याद है, 2-3 साल उससे रन नहीं हुए थे। रन में ये नहीं था कि वो रन नहीं करता था, बट ये था कि सेंचुरी नहीं आ रही थी, बट वो 70-80 कंटिन्यूसली कर रहा था। टीम की विक्ट्री में रोल फिर भी प्ले कर रहा था। ये बाबर का अगर आप कसूर कहते हैं तो बाबर के जो सिस्टम की बात करते हैं, मैं सिस्टम को 20% 80% बाबर को खुद रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। क्या बात करें, समझ से बाला था। सिर्फ 202 रन से पाकिस्तान को बिल्डोज कर दिया, डिमोलिश कर दिया, पाकिस्तान के बैटिंग के परखच्चे उड़ा दिए। हालांकि कौन से 9वें या 10वें नंबर की टीम है ना, सब यही बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान का स्टार बना हुआ है ना, उसको हटा देना चाहिए इनकी शर्टों से, इनकी कैपों से। इन्हें पाकिस्तान से प्यार ही नहीं है। क्या करेंगे? क्या सिमट पे खिलाए इन्हें? सिमट पे भी आउट हो जाएंगे। 92 पे पूरी टीम आउट हो गई। कोई शर्म आनी चाहिए। हम अपने मुल्क में पाटा पिच बना के खुश होते हैं। ओ 200 कर दिया, 200 20-20 ओवर में क्या हुआ? 92। अपने घर के शेर हैं क्या? वो भी छोटी टीमों से। अब लगता है पीसीबी को चाहिए छोटी टीमों से मैचेस कराएं, अदरवाइज तो बचना मुश्किल है। तो अब जो पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड है ना, बाबर आजम साहब को भी वही स्टैंडर्ड हो गया। जो लोग बात करते हैं ना, वो बाबर आजम ना, ये स्टैंडर्ड था। ये तो वेस्ट इंडीज से भी नीचे स्टैंडर्ड हो गया। किस बेवकूफ ने 5वें नंबर की वो रैंकिंग दी हुई है? ये 5वें नंबर की टीम है यार। कोर्ट मार्शल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट का। वो दम ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट उस जगह पे पहुंच गई जहां पे बोला जाता है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रेस्ट इन पीस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। तो ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या। सॉरी टू से मैं अपने साथ आज इस्तेमाल करूँ के बाहर पे जाऊँ। क्या स्ट्रेंथ है हमें नजर आ रहा है कि क्या है। कल आपकी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया उन्होंने। जो है ना, सील ऐसे एक बॉलर थे जिन्होंने हमारे पूरी बैटिंग लाइन को